नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इंग्लिश टीचिंग है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके लिसनिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पीकिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अलग अलग लेवल पर एजुकेशन के जो अलग अलग लेवल होते हैं, जैसे प्राइमरी लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, तो उन लेवल पर टीचिंग इंग्लिश को टीच करने के, इंग्लिश टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्यों पढ़ाया जाता है, अलग अलग लेवल पर इंग्लिश को क्यों पढ़ाया जा रहा है। हर लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाए जाने के अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं, उन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम प्रोज को क्यों पढ़ाते हैं, प्रोज को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, पोइट्री को पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य है, उसको भी हम आज ही की वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में आपका ऑब्जेक्टिव का जो टॉपिक है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कल से आपके इसके टीचिंग मेथड्स चलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे एट द प्राइमरी लेवल लर्नर शुड। सबसे प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लर्नर जो होते हैं यानी कि जो सीखने वाले होते हैं उनको क्या करना चाहिए। लर्नर शुड अंडरस्टैंड इंग्लिश व्हेन स्पोकन। लर्नर को ये चाहिए, सीखने वाले को ये चाहिए कि जब वो बोल रहा हो तो वो इंग्लिश को समझे। ठीक है, जब भी वो बोले तो उस इंग्लिश का मतलब समझ में आना चाहिए उसको। प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। एक्वायर द रीडिंग एबिलिटी एंड रीड द मटेरियल दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर हिज लेवल। जो उसके लेवल का जो मटेरियल है, उसके लेवल में जो इंग्लिश की बुक्स होती हैं उसको सही तरीके से रीड कर पाए, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उसको अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन कर पाए, उसको रीड कर पाए। एक्वायर अ वोकेबलरी इनफ टू हेल्प हिम इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज दैट ही मेक्स। इतनी वोकेबलरी बच्चे को आनी चाहिए ताकि वो हल्की फुल्की डेली लाइफ में जो इंग्लिश है वो बोल सके। बिल्कुल कंप्लीट वोकेबलरी तो हमें एकदम नहीं आ सकती प्राइमरी लेवल पर, लेकिन इतनी वोकेबलरी तो आ जानी चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज को इजीली बोल सके, हल्की फुल्की लैंग्वेज को डेली लाइफ में बोल सके। मेक सिंपल स्टेटमेंट थ्रू इंग्लिश। इंग्लिश के द्वारा छोटे छोटे सिंपल स्टेटमेंट बना सके, छोटे छोटे एक एक लाइन के स्टेटमेंट को वो बना सके। स्पीक विद अ प्रोनाउंसिएशन दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ऐसे प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो, मतलब वर्ड्स को बिल्कुल क्लियरली एकदम बिल्कुल परफेक्ट बोले, नहीं भी बोले तो चलेगा, लेकिन कम से कम इस तरह से बोलना चाहिए कि वो बेकार ना लगे, या जो उसकी प्रोनाउंसिएशन हो वो बिल्कुल गलत ना हो, सही प्रोनाउंसिएशन हो, भले ही बिल्कुल परफेक्ट ना हो लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन के साथ बोले। नेक्स्ट है रिस्पॉन्ड टू शॉर्ट कन्वर्जेशन क्वेश्चंस एंड टू आस्क क्वेश्चंस हिमसेल्फ। अब वो कोई जो शॉर्ट कन्वर्जेशन कहीं चल रही है, कोई छोटी मोटी कन्वर्जेशन चल रही है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो वो उस पर रेस्पॉन्ड कर सके, खुद से क्वेश्चन कर सके, उसके आंसर दे सके। राइट इंग्लिश लेजिबल एंड कोहेरेंटली यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। जो इंग्लिश है वो पूरी प्रॉपर तरीके से लिख सके, उसके पंक्चुएशन मार्क्स, कहाँ क्वेश्चन मार्क आना है, कहाँ फुल स्टॉप आना है, कहाँ हाइफन आना है, प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क के साथ इंग्लिश को लिख सके। यूज इंग्लिश व्हेन ही हैज़ टू रिस्पॉन्ड टू कॉल्स, रिक्वेस्ट, ग्रीटिंग एट्सेट्रा। जब वो उसको बच्चा है कोई, उसको कोई किसी को बुलाना है, किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, किसी से कोई विश देनी है, ग्रीटिंग देना है, तो इस समय में वो हल्की हल्की इंग्लिश को यूज़ कर सके अपनी डेली लाइफ में। व्हेन ही हैज़ टू डू सेम टू अदर्स। अब बात आती है सेकेंडरी लेवल पर हम इंग्लिश को क्यों पढ़ाते हैं, सेकेंडरी लेवल पर इंग्लिश को पढ़ाने के लिए क्या उद्देश्य है। तो सेकेंडरी लेवल पर जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनको क्या क्या आ जाना चाहिए। स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली। इंग्लिश जो है वो बिल्कुल फ्लुएंटली के साथ और बिल्कुल एक्यूरेटली, यानी कि बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक, और फ्लुएंटली होनी चाहिए, बिल्कुल तारमता के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच बीच में अटक रहा हो, नहीं, बिना अटके। स्पीक फ्रीली, बिल्कुल फ्रीली इंडिपेंडेंट होकर वो बोल सके आराम से। एक्सप्रेस दियर आइडियाज़ इन इंग्लिश इन द क्लासरूम, एट स्कूल, एट होम एंड इन सोसाइटी। अपने क्लासरूम में, स्कूल में, अपने घर पे, अपने सोसाइटी में अपने जो आइडियाज़, अपने जो थॉट्स, अपने जो विचार हैं उनको आराम से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, इंग्लिश में वो बोल सके आराम से नॉर्मल डेली लाइफ में। आपने देखा होगा प्राइमरी लेवल पर क्या देखा था कि वो इंग्लिश को थोड़ा तो हल्का हल्का इंग्लिश बोल सके, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोल सके, बिल्कुल प्रॉपर नहीं लेकिन हल्का हल्का बोल सके। वहीं सेकेंडरी लेवल पर आ जाता है कि वो प्रॉपर तरीके से बोले।
Respond and react to situations actively and not remain only a passive listeners. कोई भी सिचुएशंस हो तो उस पर बिल्कुल एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सके, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सके। ऐसे नहीं हो कि वो पैसिव वॉइस में रहकर मतलब बिल्कुल निष्क्रिय रहकर उसको शांति से सुने, नहीं, एक्टिवली उसका रिस्पॉन्स दे सके, उसका क्वेश्चन आंसर कर सके। Acquire the ability to understand the native speaker and also be able to respond to them. Acquire the ability to understand the native speaker. कोई भी स्पीकर है उसको आराम से समझ सके और उसको रिस्पॉन्स भी कर सके। कंपोज फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली इन स्पीच एंड राइटिंग्स। स्पीच में यानी कि कोई भाषण दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कोई ऐसे वगैरह, तो कम आराम से इंडिपेंडेंटली पूरा लिख सके, जितना चाहे। ऐसे है इंग्लिश में लिखना, आराम से लिख सके अपने आप से बना के। रीड बुक, न्यूज़पेपर, पेरियोडिकल्स विद अंडरस्टैंडिंग्स। जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, बुक्स आते हैं, बिल्कुल उनको समझ के साथ पढ़े ताकि पढ़ते पढ़ते उसको समझ आना चाहिए। डेवलप सफिशिएंट कमांड ओवर वोकैबुलरी दैट शुड इंक्लूड फ्रीक्वेंट एंड चॉइसेस्ट इंग्लिश फ्रेज एंड आइडियम्स। उसको बिल्कुल अच्छी वोकैबुलरी पर कमांड होनी चाहिए जिसमें कि इंग्लिश फ्रेज और आइडियम्स भी इंक्लूड हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई प्राइमरी लेवल पर और मिडिल लेवल पर। अब हम बात करते हैं कि प्रोज को पढ़ाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश रिलेटेड टू लैंग्वेज फॉर्म। लैंग्वेज फॉर्म के से रिलेटेड टीचिंग इंग्लिश के क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला है आपका प्रोज। तो प्रोज को क्यों पढ़ाते हैं? प्रोज आप नॉर्मल देखते हैं जिसमें आपकी स्टोरीज वगैरह होती हैं पूरी। लिसन टू शॉर्ट स्पीचेस, नैरेटिव्स, कमेंट्रीज। ठीक है, छोटी छोटी स्पीचेस को, नैरेटिव्स को, कमेंट्रीज को सुन सके। टेक नोट्स ऑन द लिसन्ड पीस ऑफ प्रोज। जो प्रोज को सुन रहा है उसके छोटे से पीस को नोट कर सके। इंजॉय पजल्स एंड रिडल्स। पजल्स और रिडल्स को इंजॉय कर सके। एक्सप्रेस आइडियाज इन वंस ओन वे। अपने तरीके से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। टेक पार्ट इन सेमिनार्स, डिस्कशन होते हैं, सेमिनार होते हैं, उसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सके। पार्टिसिपेट का मतलब है जो भी तो कोई बंदा पार्टिसिपेट करेगा जब उसको इंग्लिश आराम से समझ भी सके सामने वाला क्या बोल रहा है और वो खुद बोल भी सके, क्वेश्चन आंसर भी कर सके, रिस्पॉन्ड भी कर सके। प्रेजेंट पीस ऑफ डायलॉग, कोई छोटे छोटे डायलॉग्स को प्रेजेंट कर सके। ड्रामेटाइज सिचुएशंस, कोई सिचुएशन है उसको ड्रामेटाइज करना है या ड्रामा कोई लिखना है तो वो भी लिख सके। एक्सप्रेस आइडियाज सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फंक्शंस। सही बिल्कुल वर्ड, करेक्ट वर्ड का और फंक्शंस का यूज़ करके वो अपने आइडियाज़ को सिलेक्ट कर सके और उसको एक्सप्रेस कर सके। रीड एंड अंडरस्टैंड शॉर्ट एसेज, जो छोटे छोटे एसेज होते हैं उनको समझ सके और पढ़ सके। अंडरस्टैंड मैसेज, एडवर्टाइजमेंट्स एंड ब्राउचर्स, एडवर्टाइजमेंट्स को, मैसेजेस को पढ़ सके। कंपाइल डिक्शनरीज इन अ सिंपल फॉर्म, डिक्शनरीज को सिंपल फॉर्म में कंपाइल कर सके। सीक्वेंस आइडियाज एंड प्रेजेंट इन राइटिंग्स। Suggest appropriate titles. Expand an idea. Write letters using different formats. Write dialogues and reviews. Prepare report and brochure. कुल मिला के ये प्रोज के सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिल्कुल इजी फॉर्म में मैंने यहाँ पर नोट्स आपके बनाए हुए हैं, आप बिल्कुल तुरंत समझ जाएंगे। अब बात करते हैं पोइट्री की। तो पोइट्री में आपका आता है जो पोएम टाइप से आती है उसमें आपकी। तो पोइट्री का क्या होता है? लिसन टू एंड रिसाइट पोएम्स। पोएम्स को आराम से सुन सके, समझ सके। अप्रिशिएट रिदम एंड फीलिंग, जो हर एक पोएम की, ये पोएट्री में जो पोएम्स होती हैं उनकी एक रिदम होती है, उनकी एक फीलिंग होती है, उस फीलिंग को, उस रिदम को समझ सके। जैसे आप अगर हिंदी में मैं बताना चाहूँ तो हिंदी में कविताएं होती हैं, ठीक है, पद्यांश जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, अलग अलग फीलिंग होती है। फीलिंग कैसे कि अगर कोई हो सकता है कोई कविता वीर रस की हो तो उसको पढ़ने में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप में उत्साह है, वीर रस की है। अगर कोई कविता करुण रस की पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपके आवाज़ से लगना चाहिए कि हाँ आप करुण रस की, उसमें फीलिंग आनी चाहिए। करुण रस की पढ़ रहे हैं, वीर रस की पढ़ रहे हैं, श्रृंगार रस की पढ़ रहे हैं, तो फीलिंग आनी चाहिए। ठीक उसी तरह से इंग्लिश में भी है कि हर एक पोएम की अपनी रिदम होती है, अपनी फीलिंग होती है। ठीक है, किसी में पूरे जोश की फीलिंग होगी, ठीक है, किसी में जोश नहीं होगा, किसी में कहीं श्रृंगार होगा, कहीं रोना होगा। तो उस तरह की फीलिंग्स को समझ सके, अप्रिशिएट कर सके। कलेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ पोएम्स, पोएम्स की रिकॉर्डिंग्स को कलेक्ट कर सके। राइट अ फ्यू पोएटिक लाइन्स, कुछ पोएटिक लाइन को लिख सके। कलेक्ट पोएम्स विद द सेम रिदमिक पैटर्न, जो ऐसी पोएम्स को इकट्ठा कर सके जिसका जो रिदम है वो सेम हो,
सिलेक्ट करके कई सारी पोएम बच्चों को दे दी जाए तो उसमें से सेम रिदम वाली पोएम को सिलेक्ट कर सके। तो ये तो हुई बात ऑब्जेक्टिव हुई लैंग्वेज फॉर्म पे कि प्रोज के क्या ऑब्जेक्टिव है, पोइट्री के क्या ऑब्जेक्टिव है। लास्ट में आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। देखिए जैसे हमारा यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर हम भारतीय भाषा बोलते हैं, तो जो इंग्लिश है वो हमें एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो सेकंड लैंग्वेज यानी कि दूसरी भाषा को पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के क्या उद्देश्य है। द क्वेश्चन अराइज वेदर इंग्लिश शुड बी टॉट एज अ फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। ये आपका क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश को या तो फॉरेन लैंग्वेज की तरह से पढ़ाएं, ये भाई विदेशी भाषा है, या फिर एज अ सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, सेकेंड लैंग्वेज की तरह पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अगर देखिए कोई ऑफिशियल वर्क है, ठीक है, तो वो सब इंग्लिश में होता है। आप सोशल मीडिया पे कोई वर्क कर रहे हैं, आप इंग्लिश में करेंगे। ऑफिशियल वर्क होता है आपका, वो इंग्लिश में होता है सारा। तो इसलिए इसको फॉरेन लैंग्वेज ना मान के सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है। हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज एंड लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज को सीखना और फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में क्या अंतर है। वी लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ अदर कंट्रीज एज अ फॉरेन लैंग्वेज। हम किसी भी दूसरे देश की कंट्री को सीखते हैं तो उसको फॉरेन लैंग्वेज की तरह सीखते हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ हम इस तरह से सीखते हैं कि हम भाई सामने वाला क्या बोल रहा है हम उसको समझ सके और उसकी अपनी बात को समझा सके, बस इसीलिए। लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसको सीखने के ये उद्देश्य नहीं होते कि हम सिर्फ सामने वाले की बात को समझ सके और समझा सके। उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम खुद से एक्सप्रेस भी कर सके, खुद से अपने आप वर्ड्स को लिख भी सकें, देख भी सके, जान सके, अपने काम को कर सके, उसके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स विल नॉट हैव द चांस टू यूज द लैंग्वेज इन लाइफ सिचुएशन। जब आप फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप उसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ नहीं करते। मान लीजिए आप भारतीय हैं, आप जापान की लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो जापान की लैंग्वेज को आप डेली लाइफ में यूज़ ही नहीं कर सकते अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में। लेकिन अगर आप सेकंड लैंग्वेज की तरह सोचेंगे तो आप इंग्लिश को देखते हैं तो आप अपनी आराम से अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं, डेली आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो एज इंग्लिश इज अंडरस्टूड in all part of India, it should be taught as a second language. The work basic objectives of teaching English are to prepare the students to use English globally. इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर्स है, वो इंग्लिश को ग्लोबली यूज़ कर सके अच्छी तरीके से। हर फील्ड में अगर कहीं भी किसी भी तरह से इंग्लिश का यूज़ करना है वो कर सके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम इंग्लिश के कुछ टीचिंग मेथड्स को भी देखेंगे, साथ ही साथ बीएड सेकेंड ईयर की भी कुछ वीडियोस हम बीच बीच में लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।